बेब्लेड सीरीज में हम लोग को बहुत सारे ऑसम कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया एंड उन्हीं में से एक ऑसम कैरेक्टर आता है काय। काय की बात करूँ तो यार उसने अपने जर्नी में बहुत सारे पावरफुल बे बैटल्स करे हैं, लेकिन यार उसने ये बे बैटल अकेले नहीं लड़े हैं। उसका पार्टनर यानी कि ड्रॉन्जर ने भी उसकी बहुत ज़्यादा मदद करी है उसके बे बैटल्स में। सो यार आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं काय के उसी पावरफुल बिग बीस्ट यानी कि ड्रॉन्जर के बारे में। ड्रॉन्जर कहाँ से आया, उसको किसने बनाया और बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है। सो आई होप आप लोग वीडियो लास्ट तक देखेंगे। ऑल्सो वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग उसको आंसर कर पाते हो। ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसे ही ऑसम बेब्लेड की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। ड्रॉन्जर के बारे में बात करने से पहले हम लोग को एक चीज क्लियर करनी होगी कि यार जो ड्रॉन्जर है वो कैसे काय के हाथ में आया। इवन देखा यार ड्रॉन्जर बस काय को ही क्यों मिला, यार वो किसी और ब्लेडर को भी मिल सकता था। बट अगर मैं बात करूँ वो काय को सिर्फ इसलिए मिला बिकॉज काय और ड्रॉन्जर की पर्सनैलिटी मैच करती है। अब बहुत सारे लोग मुझे आगे कहेंगे कि यार तू पागल हो गया, आई मीन यार वो सीरीज है, राइटर जो चाहेगा वो उसको देगा, तो इसमें कौन होता है बोलने वाला। सो एक चीज मैं भी क्लियर कर दूं, आप लोगों ने सीरीज में आई मीन ओरिजिनल सीरीज या फिर मेटल या फिर बर्स्ट बहुत सारे ऐसे ब्लेडर हम लोग को दिखाए गए जो बिटबीस्ट को यूज तो करते हैं, बट बिटबीस्ट और ब्लेडर के बीच में वो बॉन्ड हम लोग को देखने को नहीं मिलता। एंड उसके बाद वो बिटबीस्ट भी उनके साथ सही से वर्क नहीं करता। कहने का सिंपल मतलब ये है, अगर यार बिटबीस्ट अपने ओनर या फिर उस बेब्लेडर को समझ नहीं सकता और वो बेब्लेडर भी अपने बिटबीस्ट को समझ नहीं सकता, तो कोई मतलब नहीं, चाहे उसको कोई भी बिटबीस्ट मिल जाए वो उसको कंट्रोल कभी नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं बात करूँ इन केस ऑफ काय और ड्रॉन्जर, हम लोग को देखने को मिला है वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग का बॉन्ड और भी ज्यादा पावरफुल बनता है। एंड देन आप लोग को पता ही है कि काय ने कितने बड़े बड़े ब्लेडर्स को भी हराया है। वेल यहाँ से ये वीडियो डिवाइड होने वाली है दो पार्ट में। मैं पहले ही बोल देना चाहता हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं पहले और दूसरे पार्ट में दूंगा, दोनों के यार मिक्स करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप लोग भी कंफ्यूज बहुत ज्यादा होने वाले हो। सो फर्स्ट पार्ट की जो मैं बात करने वाला हूँ वो रिलेटेड है बेब्लेड की मूवी। आप लोग को याद ही होगा यार कि ओरिजिनल सीरीज की एक मूवी बेसिकली रिलीज हुई थी। आई डोंट नो कितने लोगों ने उस मूवी को देखा है, बट वो इंडिया में भी टेलीकास्ट करी गई थी। आई होप आप लोगों में से सारे लोग ही लगभग उसको देखे होंगे, बट स्टिल जिन लोगों ने नहीं देखा था यार कोई बात नहीं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया गया था बहुत सारे बिटबीस्ट एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वेल बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, बट आप कह सकते हो एक बिटबीस्ट के एक गुड साइड हो गया एंड एक डार्क साइड हो गया। वो दोनों ही एक दूसरे से बेसिकली लड़ रहे थे एंड देन वो लोग जाकर एक केव में फंसते हैं जहाँ पर उनकी डार्क साइड सील हो जाती है। अब डार्क साइड की बात करूँ वो क्यों सील हुई, इसका मतलब सिंपल है कि यार जो उसकी गुड साइड थी उसने डार्क साइड को बीट करा एंड देन जो उसकी डार्क साइड थी वो केव में जाकर फाइनली सील हो गई। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इससे ज़्यादा डीप में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली मैं बढ़ता हूँ हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बात करने वाला हूँ ओजुमा की। वेल देखा यार ओजुमा को हम लोग को वी फोर्स में दिखाया गया था एंड ओजुमा ने हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताई थी बिटबीस्ट के बारे में। ओजुमा की बात करूँ तो आप लोग को याद होगा ओजुमा का मेन मोटिव क्या था और जो उसकी टीम थी कि ये जो चार पवित्र बिटबीस्ट है यानी कि ट्रिगर, ड्रॉन्जर, ड्रसील और ड्रैगन, ये चारों उनके पास आ जाए। वो लोग नहीं चाहते थे कि यार काय, टाइसन, रे और मैक्स वो चारों इन चारों बिटबीस्ट को यूज करें। और आप लोग को याद होगा एक पॉइंट आया था जहां पर जो रे का बिटबीस्ट था वो उस पत्थर में सील हो जाता है, तो वो रे के पास वापस भी आ जाता है। इससे हम लोग को एक चीज और भी क्लियर होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो बिटबीस्ट होता है वो अपने आप किसी ब्लेडर को नहीं चुनता। अगर दोनों के बीच में बॉन्ड होता है तभी वो एक दूसरे के लिए काम करते हैं, या फिर कर सकते हो अगर उन लोग के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग होती है। बट इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अगर मैं आगे बात करूँ, ओजुमा का मेन मोटिव था वो चारों बिटबीस्ट को हासिल करना। बट अगर मैं बात करूँ ओजुमा ने एक चीज़ और बताया था, वो क्यों वो चारों बिटबीस्ट को हासिल करना चाहता है, बिकॉज वो चारों बिटबीस्ट इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा बन सकते थे आने वाली जनरेशन के लिए, इसीलिए ओजुमा उसको अपने हाथ में लेना चाहता था। बट ओजुमा ने एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि जो टाइसन है वो अपने ड्रैगन को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, एज वेल एज रे, मैक्स और काय। वो चारों ही अपने बिटबीस्ट को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी उन पर भरोसा करते हैं, जिसके वजह से जो ओजुमा था वो अपने प्लान को वहीं पर रोक देता है और वो समझ जाता है कि ये चारों बिटबीस्ट सही हाथ में। फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट टू एंड हो जाता है। अब आते हैं हम लोग मेन कंक्लूजन पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। फिर मैंने इसलिए कहा था ये दोनों पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ना मत, बिकॉज ये जो मूवी थी यानी कि ये जो बेब्लेड की मूवी आई थी वो एक नॉन कैनन मूवी थी, यानी कि ओरिजिनल स्टोरी लाइन यानी कि आप कह सकते हो V4G रेवोल्यूशन, ये जो सीजन्स निकले थे उससे इस मूवी का कोई भी रिलेशन नहीं था। बट इस मूवी को हम लोग एक पॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ओजुमा ने ये तो बोला था कि हाँ यार ये चारों बिटबीस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं, दैट्स वाई वो जो चारों बिटबीस्ट वो एक पत्थर में सील हुए थे, उसके बाद वो सबको मिले। बट उसके पहले अगर मैं बात करूँ वो बिटबीस्ट कहाँ थे, वो बिटबीस्ट बेसिकली जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ऑलरेडी बताया, वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, जो उनकी डार्क साइड थी एंड जो उनकी गुड साइड थी। वेल डार्क साइड को हम लोग साइड में रखते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है इस चीज़ में। बट अगर मैं बात करूँ बिटबीस्ट, तो वो लोग एक फ्री स्पिरिट से, या फिर आप कह सकते हो कि यार जिनका कभी अंत ना हो, ऐसा भी आप इस चीज़ को बोल सकते हो। यानी कि अगर मैं बात करूँ ड्रॉन्जर की,
तो ड्रॉन्जर एक फ्री स्पिरिट है जिसको कोई ना मार सकता है और ना ही वो चीज़ कभी ख़त्म होगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या भाई तू पागलों वाली बात करता है यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इसका सिंपल जवाब आप लोग को मिल जाएगा बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में। आप लोग को याद होगा जो काय का ड्रॉन्जर था, जब उसने ब्रुकलिन से अपनी बे बैटल ख़त्म कर ली थी काय ने, तो वो जब वो बैक स्टेज जाता है आप कह सकते हो, तो वहाँ पर जो उसका ड्रॉन्जर रहता है वो आज़ाद हो जाता है आप कह सकते हो, ऐसा ही काय ने कुछ कहा था। तो उसके बाद जो ड्रॉन्जर रहता है वो वहीं पर टूट जाता है पूरा, एंड जो उसके अंदर का बिग बीस्ट यानी कि ड्रॉन्जर रहता है वो चले जाता है। बट जब उसके बाद बेब्लेड जी रेवोल्यूशन का लास्ट एपिसोड आया तो आप लोगों ने खुद देखा था, जो लास्ट एपिसोड का जो छोटा सा लास्ट सीन हम लोग को दिखाया गया था, तो टायसन और काय की वहाँ पर बे बैटल होती है और जो काय था वो भी रेडी हो जाता है। वेल इस पर विश्वास नहीं है तो यार बेब्लेड की जो राइजिंग मांगा है उसमें हम लोग को काय की बहुत सारी बे बैटल्स दिखाई गई है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ब्रुकलिन की फाइट के बाद जो उसका बिग बीस्ट था यानी कि ड्रॉन्जर वो वापस आता है काय के पास। जो काय के पास ड्रॉन्जर है यानी कि जो उसका बिग बीस्ट है वो एक फ्री स्पिरिट है, वो ना कभी मर सकता है ना उसको कोई मार सकता है। बट एक चीज़ आप लोग एक और जान लीजिए, अगर मैं बात करूँ ड्रॉन्जर की, तो ड्रॉन्जर बेसिकली आया है हम लोग को ओजुमा के क्लैन से आप कह सकते हो, क्योंकि वहीं से ये स्टोरी बिग बीस्ट की मेन स्टार्ट हुई थी। तो आप लोग ये कह सकते हो, अगर मैं बात करूँ हु मेड ड्रॉन्जर, तो आप इतना तो बोल ही सकते हो कि यार जो ड्रॉन्जर वो आया ओजुमा क्लैन से, तो ओजुमा क्लैन ही इसका एक तरीके से इनडायरेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ओजुमा के क्लैन में सबसे पहले ड्रॉन्जर आया था। तो इससे हम लोग कह सकते हो कि यार सबसे पहले वो वहीं पर उन लोग को दिखा। तो इसका साफ आंसर है जो ड्रॉन्जर वो आया है ओजुमा के परिवार या फिर क्लैन। ड्रॉन्जर वो एक फ्री स्पिरिट है और वो आया है ओजुमा के क्लैन से, जिसके बाद वो गया काय के पास। तो आई होप आप लोग के सारे जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, एंड अगर कोई बचा भी है तो कमेंट करो यार, सारे रिप्लाई दे दूंगा। एंड एक क्वेश्चन पूछना है जो मैंने शुरुआत में बोला था, तो आप लोग को मेरे को बताना है कि बेब्लेड जी रेवोल्यूशन में जो एपिसोड 37 था उसमें हम लोग को किसकी फाइट देखने को मिली थी। आई डोंट नो कितने लोग वीडियो लास्ट तक देखे हैं, बट अगर आप देखे तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि 37 एपिसोड में किसकी फाइट हम लोग को देखने को मिली थी जी रेवोल्यूशन में। तो यार जाओ कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक कर दियोगे, एंड अगर नहीं करा है तो आराम से कर लेना, बाद में कोई जल्दी नहीं है। तो हाँ यार आज की वीडियो में तो नहीं, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।